उन्होंने लिटरली मुझसे सिर्फ 2 सवाल किए थे कि वो बंदा आपसे क्या सवालात पूछ सकता है या वो बंदी तो जब उनका वीज़ा आ जाता है ना, तो वो जो इन्वेस्टर होता है वो फ़ौरन अपने पैसे निकालने की करता है। मैं अपने पैसे ले लूँ, अब ये भाड़ में जाए। ये पाजी डॉक्यूमेंट नहीं विखाने इत्थे ज़्यादा, जेड़ी चीज़ मांगदे ने सिर्फ वो विखानी है, क्योंकि हम देसी बंदे होते हैं, हमारी ज़ुबान पे इंग्लिश का एक्सेंट नहीं चढ़ा होता। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे जो यूके आने वाले हर स्टूडेंट को या अक्सर स्टूडेंट्स को उसकी परेशानी होती है। दैट इज़ इमिग्रेशन काउंटर। यूट्यूब पे ऐसी सैकड़ों वीडियोस पड़ी हैं जिन्होंने इमिग्रेशन के सवालात पे एक 15-15 मिनट की वीडियो बनाई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी मेरा ख्याल है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 3 से 4 मिनट की 2-3 बातें हैं जो आपके लिए पता होना आपको ज़रूरी है, ठीक है। एवें डराया जाता है इतना ज़्यादा, ठीक है, और मतलब परेशान किया जाता है बिला वजह के, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये नहीं करो, वो याद करके आओ, तो कुछ नहीं है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, जब आप इमिग्रेशन काउंटर तक जब आप पहुंच जाते हो तो सबसे पहली चीज़ क्या है वहाँ पे? सबसे पहली चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस। आपने अपना कॉन्फिडेंस नहीं खोना, ठीक है। जब वो आपकी बारी आएगी तो आपने काउंटर पे जाके बात करनी है, तो उनको अच्छे से ग्रीट करो। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू डूइंग टुडे? इस तरह के सब 2-3 बातें कर दो, अगला बंदा खुश हो जाएगा और उसको इससे इतना आइडिया हो जाता है कि आप जो है ना इंग्लिश बोलने में आपको प्रॉब्लम नहीं है। और अक्सर लोग परेशान इसी वजह से होते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश बोलने में ना थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम देसी बंदे होते हैं, हमारी ज़ुबान पे इंग्लिश का एक्सेंट नहीं चढ़ा होता। दैट्स व्हाई हम लोगों को ना प्रॉब्लम होती है इंग्लिश बोलने में। तो जब आप अपना कॉन्फिडेंस पूरा मेंटेन रखते हो ना, तो वो आपसे कोई ज़्यादा सवाल करता नहीं है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूँगा अपने इमिग्रेशन काउंटर की कि जब मैं आया था 30th ऑफ जनवरी को, उसने मुझसे क्या सवाल किए थे। मेरे सामने एक लेडीज़ थी, वो शायद ब्लैक थी, ठीक है। उन्होंने लिटरली मुझसे सिर्फ 2 सवाल किए थे। मैं आपको बता दूँ वो कौन से 2 सवाल थे। वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? मैंने कहा आई एम कमिंग फ्रॉम कराची। एंड व्हाई आर यू कमिंग हियर यूके? मतलब आप यूके क्यों आ रहे हैं? तो मैंने कहा कि आई गॉट अ स्टूडेंट डिपेंडेंट वीज़ा, माई वाइफ केम हियर 1 week ago बिकॉज शी गॉट वीज़ा अर्लियर दैन मी, एंड ड्यू टू क्रिसमस हॉलीडेज एंड ड्यू टू न्यू ईयर ईव आई गॉट माई वीज़ा वन वीक लेट आफ्टर माई वाइफ, ठीक है। तो ये बातें मैंने उसको की। उसके बाद मैंने उसको एडिशनली खुद बताया कि शी इज़ स्टडिंग इन करंटली इन फलां फलां यूनिवर्सिटी फलां फलां एरिया। उसने नहीं पूछा, ये मैंने बताया था। तो वो हंसने लग गई। उसने क्या, इधर 1 मिनट सोचा और ठप्पा लगा के मुझे क्रॉस कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे 2 मिनट लगे होंगे वहाँ पे, 2 या मैक्सिमम लग गए होंगे तो 3 मिनट लग गए होंगे। ये था जी इमिग्रेशन काउंटर, जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा डराया जाता है, बहुत ज़्यादा आपको उस पे कॉन्शियस किया जाता है और बंदा कॉन्शियस होके डर जाता है और गलत वहाँ पे बोल के फँस जाता है। और फँसता भी क्या है, वो सिर्फ़ आपको 10 मिनट परेशान करते हैं। जब आपने फ़ीस पे की हुई है, आपके बैंक अकाउंट में पैसे पड़े हैं, तो वो आपको क्या कह सकते हैं? जब आप लीगल तरीके से आ रहे हो तो इमिग्रेशन पे क्या आपको रोक के वो क्या कहेंगे? वो जस्ट एक बेसिक चीज़ देखते हैं कि बंदे को थोड़ी-सी इंग्लिश बोलनी आती है, इसने यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू पास किए हैं, इसने आईएलटीएस या कोई टेस्ट पास किया है इंग्लिश का, तो इसको इंग्लिश बोलनी आती है। जस्ट अ लिटिल वैलिडिटी इज़ रिक्वायर्ड। सेकेंडली, जो मिस्टेक्स होती हैं इमिग्रेशन काउंटर पे आके लोगों से, वहाँ मेरे साथ एक लड़का आ रहा था, एयरपोर्ट पे हमारी गपशप हुई, ठीक है। तो वो लड़का था विहाड़ी से, बूरा और विहाड़ी, शायद आप लोगों के एरिया का नाम पता हो पाकिस्तानियों को, मुल्तान के करीब है। तो उसने मुझे बहुत समझाया है इमिग्रेशन काउंटर से पहले कि पाजी डॉक्यूमेंट नहीं विखाने इत्थे ज़्यादा, जेड़ी चीज़ मांगदे ने सिर्फ वो विखानी है, उस तो अलावा कुछ नहीं विखाना। तो मैंने भी वैसे ही किया। मुझे लगा भाई ये बड़ा मतलब पहुंची हुई चीज़ लग रहा है मुझे। मैं थोड़ा सा कॉन्शियस था जैसे हर बंदा होता है। तो हुआ क्या, मेरे से 15 मिनट पहले वो बंदा इमिग्रेशन काउंटर पे गया। मेरी लाइन से, मैं उससे पिछली लाइन में था। तो जब मैं पहुंच गया हूँ दूसरे साथ वाले काउंटर पे, वो बंदा स्टिल वहाँ पे खड़ा है। वो स्टिल इमिग्रेशन काउंटर पे खड़ा, और वो जो इंस्पेक्टर था या वो जो इंचार्ज था वो उससे क्वेश्चनिंग कर रहा था, और वो बंदा एकदम पजल खड़ा था। आई डोंट नो क्या हुआ। मे बी अगर वो आप तक मेरी भाई वीडियो पहुंचती है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका उस दिन क्या बना। मुझे वहाँ पूछना चाहिए था रुक के, बट मैं किसी सोच में वहाँ नहीं रुका और चला गया। तो अब आई डोंट नो उनसे मिस्टेक क्या हुई, लेकिन जो मेरे देखने में जो मैंने सुना, वो उनसे कुछ बात कर रहे थे बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो वो बता रहा था मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे थे, ये था वो था, जो भी उसने बताया। तो गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टूडेंट जब अक्सर लोग तो बैंक स्टेटमेंट अपनी रखते हैं, जो अपनी होती है जिनकी, उनको तो इशू नहीं होता। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बैंक स्टेटमेंट जो है ना परचेज करते हैं, जो खुद अफोर्ड नहीं करते होते, आपको पता ही है। वो कुछ परसेंटेज पे ना बैंक स्टेटमेंट मतलब कि पैसे किसी बंदे से ना अकाउंट में अपने रखवा लेते हैं, कोई 2 मंथ के 2.5 मंथ के टेन्योर के लिए,
सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देकर। तो जब उनका वीज़ा आ जाता है ना, तो वो जो इन्वेस्टर होता है वो फ़ौरन अपने पैसे निकालने की करता है, मैं अपने पैसे ले लूँ, अब ये भाड़ में जाए। तो अक्सर कभी कभार मतलब कि किसी की किस्मत बुरी हो, तो वो बंदे वहाँ पे अगर उनको थोड़ा सा आप पे डाउट हो जाए तो वो आपसे आपकी बैंक स्टेटमेंट डिमांड कर लेते हैं। पहला, आप बैंक स्टेटमेंट की एक कॉपी प्रिंट निकलवा के लेके जाओ, अपडेटेड, जब आपका वीज़ा आता है उसके बाद निकलवाओ, फ्लाइट से पहले। तो वो दिखा दोगे तो वो इशू सॉर्टेड हो जाएगा। अदरवाइज़ आपके अकाउंट में पैसे पड़े होने चाहिए जब तक आप यूके इमिग्रेशन काउंटर क्लियर करके अंदर से निकल के बाहर नहीं आ जाते, तब तक एटलीस्ट आपके अकाउंट में पैसे पड़े होने चाहिए। क्योंकि अगर पैसे नहीं होंगे फिर उनके पास ऑफिशियल राइट है, क्योंकि आपने अपने अमाउंट शो करवाई होती कि मैं यहाँ पे अपना एक्सपेंस और अपनी स्टडी को मैनेज कर सकता हूँ। तो जब आपके पास वो नहीं निकलता या कोई गड़बड़ी उसमें होती है, तो वो आपको ऑफिशियली टर्मिनेट करने का राइट रखते हैं। सिर्फ ये एक वो वाहद पॉइंट है जो आपको देख कर आना है, जिसका आपको ख्याल रखना है इमिग्रेशन काउंटर को क्लियर करते वक्त। उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, अब ये बात करते हैं कि वो बंदा आपसे क्या सवालात पूछ सकता है या वो बंदी जो है वो क्या पूछेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कहाँ से आ रहे हैं, किस एयरपोर्ट से आपने ट्रैवल किया है। मैंने कराची से किया था तो मैंने उनको बता दिया। सेकेंडली, वो कहेंगे आप यहाँ किस सिटी में आए हैं, किस यूनिवर्सिटी में आए हैं, तो वो बड़ा आसान है, आप उनको बता सकते हो। और पूछेंगे आपका कोर्स कौन सा है, आपके, अगर वो ज़्यादा बंदा खड़ूस हुआ ना, वो आपसे फिर पूछेगा कि आपके मॉड्यूल्स क्या हैं। ठीक है, अदरवाइज वो ये नहीं पूछते मॉड्यूल, उसको क्या है यार आपके मॉड्यूल से, आपने फीस पे की है, आप लीगल तरीके से स्टेटमेंट दिखा के टेस्ट पास करके आ रहे हो, उसको क्या है, उसकी मजबूरी है आपको एंट्री देना। तो वो, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ये कीड़ा होता है रेसिज्म वाला, वो पूछ लेते हैं। और कम बेशतर वो आपसे आपका एड्रेस पूछ लेते हैं। तो जो लोग जिनका कोई जानने वाला होता है उससे उसका एड्रेस लेकर आएँ। ठीक है, डेफिनेटली, क्योंकि मेरे भाई थे मैनचेस्टर में, अंकल हैं, मेरे ब्रदर भी हैं, तो मैंने उनसे उनका एड्रेस लिया हुआ था। वो पूछता भी तो मुझे इशू नहीं होता, तो मैंने उसको बता देना था। तो बस ये 4-5 बातें हैं बेसिक जो आपसे इमिग्रेशन में पूछेगा। और होप सो मेरी वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपका अनआंसर्ड रह गया है, तो मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह उसको रेक्टिफाई करके आपको उसका जवाब दूंगा। एंड नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तो फिर तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।